Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 5th, Hindi. ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 पन्ना का त्याग। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ नंबर कितना है अपना? 15। ओके, क्या नाम है? पन्ना का त्याग। ओके, तो आपने ये तो सुना ही होगा, बूंदेलो हर बोलो की, बूंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि ये पंक्तियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी हैं। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो उसने देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठकर बड़े ध्यानपूर्वक ये पुस्तक पढ़ रही थी। कि खूबीलाल जो है जैसे घर आता है और मेज पर अपना बस्ता रख के देखता है तो उसकी बहन जो है वो खिड़की पे बैठ के ये पुस्तक पढ़ रही हैं, जिसके अंदर पन्ना का त्याग जो है वो है। ओके, जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी? जीजी बोलती है। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूबी हुई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारे बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। तो खूबीलाल बोलता है कि जीजी आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंतराक्षरी हो रही थी ना, रविंद्रनाथ का नंबर आया था ना, तो ब से आरंभ होने वाली कविता उससे आई भी नहीं। तब मैंने पंक्ति बोल दी, बूंदेलो हर बोलो की मुँह में, ये वाली जो है वो पंक्तियाँ बोल दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, तो लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। मैंने जैसे ही पूरी कविता सुनाई तो इतनी तालियां बजने लगी ना कि मुझे मज़ा आ गया। अच्छा, तभी तुम्हें बड़ा मज़ा आया? जीजी ने हंसकर कहा। जीजी जो है वो हंस के बोलती है, अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया होगा खूबी। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? खूबीलाल जो है वो करके फिर बोलता है, अपनी बहन से पूछता है कि अच्छा तुम क्या पढ़ रही हो? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? वो खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर बोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। जीजी हंस के उसको बोलती है कि अब मैं तेरा मतलब जो है वो समझ गई। तो अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। हाँ मुझे पता है, अब तू बोल देगा कि ये कहानी मुझे सुनाओ। खूबीलाल हंसने लगा। खूबी सुनो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और बेगम चांद बीबी, अहिल्या इत्यादि वे महिलाएं जिनके पास शक्तियाँ थी, संगठन का बल था, मगर मैं जिस नारी की कहानी बताने जा रही हूँ उनका महत्व इस दृष्टि से अधिक है। मतलब जितनी भी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती, जितनी भी जो नारियाँ थी, उनमें से ये जो इसकी बात बताने जा रही है जिस नारी की, उसका महत्व जो है इनकी दृष्टि से अधिक है। कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, एक पन्नाधाय माँ थी, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। कि ना तो वो कोई रानी थी, ना कोई वो बेगम थी, वो तो एक दाई माँ थी, है ना। दाई माँ जो बच्चों को रखने का काम करती है उसको दाई माँ बोला जाता है। ओके, तो वो एक दाई माँ थी और उसने अपने राज्य के लिए अपने स्वामी के लिए वैसा ही किया संभवतः दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया है। कल्पना करो, भैया की माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी तलवार द्वारा 2 टुकड़े कर दिए जाए तो उसकी माँ पर क्या बीतेगी। कि मतलब इमेज ही हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी माँ के सामने अगर हमारे 2 टुकड़े कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, है ना। तो कोई भी माँ इस तरह से नहीं चाहती अपने बेटे को कटवाना।
क्या ऐसा भी हो सकता है? तो वो खूबी जो है वो फिर अपनी बहन से पूछता है, क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, कि उसकी मजबूरी थोड़ी ना थी कि वो अपने बेटे को सुला दे। स्वेच्छा के लिए किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी, कि स्व इच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है? स्व इच्छा। ओके, सुनो। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, चंदन उदय सिंह जितना ही बड़ा था। कि उदय सिंह की देखभाल के लिए पन्ना धाय को काम सौंपा था किसने? चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में उनको ही सौंपा गया था। ओके, तो उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। किसके? महाराणा संग्राम सिंह के। कि भोजराज तो पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। फिर दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। तो विक्रम सिंह तो कितने साल के थे? 14-15 साल के थे। और सबसे छोटे जो थे वो 7-8 साल के थे। उदय सिंह की देखभाल का काम जो है वो किसको सौंपा था? पन्ना धाय को, है ना। तो उनके एक पुत्र था, किसके? पन्ना धाय के, चंदन। ओके, उदय सिंह जितना ही बड़ा था, मतलब लगभग उदय सिंह और चंदन जो है वो सिमिलर एज के थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। महाराणा जो संग्राम सिंह था उसका विक्रम सिंह के द्वारा राज तिलक किया गया, है ना। जो महाराणा संग्राम सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई तो विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। लेकिन उस समय जो एक दासी पुत्र था वो, जिसका क्या नाम था? बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। वो एक षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे छोटे कर्मचारियों को अपनी ओर मिला दिया। और उस बनवीर ने क्या किया? जो छोटे मोटे कर्मचारी थे उनको अपनी तरफ मिला दिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खुबीलाल थोड़ा कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो तो क्या परिणाम होंगे। मतलब उसकी बहन बोलती है कि जस्ट इमेजिन दैट, कि बहुत से लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो है वो, उनकी मति भ्रष्ट हो गई, यानी दिमाग खराब हो गया है, वो गलत रास्ते पे चल रहे हो। और जो राजकुमार है वो बिल्कुल भी राजनीति नहीं जानता हो तो इसके परिणाम क्या होंगे? तो ये नॉर्मल है कि इसके परिणाम जो है वो दुर्लभ ही होंगे। खुबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। खुबीलाल जो है वो चुप होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उसकी स्थिति कठिन हो गई जीजी। वो बोलता है सच में उसकी स्थिति तो खतरनाक हो गई है। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। कठिन तो क्या, दुर्भाग्यपूर्ण, भयंकर हो गई है। उस महादुष्ट ने एक चाल चली और नवरात्रा में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, कि उसने क्या किया? नवरात्रा में क्या किया कि नाच गाने का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाने के लिए कहा। किसने? बनवीर ने। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कष्ट हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी। कि विक्रम सिंह तो उनके बातों में आ गया था और पन्ना धाय जो थी वो ढाल बनके उनके साथ में खड़ी थी। किसके? उदय सिंह के साथ में। मगर उदय सिंह पर पन्ना ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह धोखे में नहीं फंसा। बनवीर भी जानता था कि जब तक उदय सिंह को धोखे में मारना संभव नहीं होगा, उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। कि बनवीर जो है वो इसका नाच गाने के बीच में हत्याकांड करने वाला है। पन्ना धाय को पहले ही आभास हो गया था।
मगर यह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन थी कि उदय सिंह को लेकर पन्नाधाय जो है वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी कर रहे थे। वो पूछता है क्यों जीजी, ऐसा क्यों? तो क्योंकि बनवीर के आदमी पूरी तरह चौकसी कर रहे थे और बाहर निकलना जो है वो निरापद नहीं था। महल में उसने छिपाने के लिए कोई और लाभ नहीं था, और महल में भी छिपाने से कोई मतलब नहीं था। वो तो छान के उसको मार देता, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे कि सभी जगह जो बनवीर के लोग मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया जैसे कोई माँ शायद कर न सकेगी। और बनवीर के संकट से बचने के लिए उसने एक ऐसा संकल्प लिया जैसा कोई और माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया। इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम पर बारी पन्नाधाय का भक्त था। कीरत नाम का एक पन्नाधाय का भक्त था जो महलों में झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था, कि महल में जितने भी झूठे बर्तन है उसको उठा के बाहर लेके जाता था। पन्ना ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा। पन्ना ने उसको कहा कि आज तुम्हें सिसोदिया वंश की आन बान शान जो है वो बचानी है। वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे। पन्नाधाय के वहां तक आने तक उसकी रक्षा करे। उसने कहा कि तुम्हें क्या करना है, उदय सिंह को इसके अंदर छिपा के बाहर लेके जाना है और पन्नाधाय के आने तक उसकी रक्षा करनी है। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। कीरत जो है वो बात और धर्म का धनी था कि उसने कह दिया मतलब कह दिया, वो काम कर देगा। उधर कीरत गया और इधर पन्ना का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा था। और इधर जैसे ही कीरत जो है वो उदय सिंह को लेके चला गया, और उधर जो है वो पन्नाधाय का जो बेटा था चंदन, वो तमाशा मतलब खेल रंगमंच देख के आया ही था। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ ही खाना खाते थे। मतलब जो पन्ना का बेटा था चंदन, वो राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ गए, क्योंकि दोनों साथ में खाना खाते थे। तो खाने की बारी आई तो पूछ रहा था, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन में ही लाकर खाना खिलाया, और हाँ हूँ करते हुए अपने बेटे को वहीं पे ही खाना खिलाया और प्यार किया। फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी कहानियाँ सुनाई, और माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती हैं। कि उसको सब पता था कि अब वो आएगा बनवीर और मारेगा, लेकिन वो अपने बेटे को कहानियाँ सुनाकर सुला दिया उसने, और अपने माँ की ममता पर अपने सीने पर पत्थर रख के चुपचाप उस बेटे को सुला दिया। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज भी ममता की कठोर परीक्षा थी। और आज उस पन्नाधाय की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। कि अबोध का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता है। अब चंदन जो है वो उनके षड्यंत्र को कुछ भी नहीं जानता है, उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल है ना। तो चंदन इसके बारे में नहीं जानता था, तो चंदन के लिए ये सब कुछ नॉर्मल था। ओके, और वो सो गया। ऐसी नींद से सोया कि उस नींद का सवेरा तक नहीं हुआ। कि चंदन जो है वो ऐसी नींद में सोया कि उसके लिए सवेरा होना मानो मुश्किल हो गया था, कि वो उठ नहीं पाएगा अभी कभी। थोड़ी ही देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, मगर राज्य के नक्शे में पागल उस दुष्ट ने अट्ठास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। कि आज तो माँ भवानी मुझ पे बहुत खुश है। कौन कहता है? बनवीर।
और कहता है शिशुदेव वंश के दोनों सपूतों का आज खून जो है वो मेरी तलवार में लगा हुआ है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। और कहता है कि आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अरे नीच पातकी, अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। वो बनवीर से कहती है कि ये जो अबोध बालक है बेचारा, इसको मार के तू क्या अपनी बहादुरी दिखाता है, क्या शूरवीरता दिखा रहा है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। वो उसको कहती है कि तू उदय सिंह की हत्या मत कर, मैं इसको लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्ठा सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा। और बनवीर की बातें सुन के उसका जो शत्रुत्व था वो जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। और ये सब सुनकर उसके पन्नादाई के पास में एक कटार थी, वो लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी, मतलब उसकी बहन बोलती है कि भाग्य देखो ना, दुष्टों का भी कैसे साथ दे देता है। बनवीर की बाह में ही कटार का वार बैठी और क्रोध से फुसफुसाते हुए उसे पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी कि उसने जैसे ही कटार उसके ऊपर दे मारी तो बनवीर ने सीधे ही एक झटके से उस बच्चे के ऊपर तलवार चला दी। पलंग पर सो रहे हैं कि चीख तक नहीं उठी, और पलंग पर जो बच्चा सो रहा था उसकी चीख तक नहीं निकली, उतना तेज उसने सर धड़ से अलग कर दिया। माँ के कलेजे को भेदकर जो चीख उठी वह आवाज़ भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही है। जैसे ही उसके दो टुकड़े किए तो माँ की कलेजे से जो आवाज़ निकली वो चित्तौड़ के खंडरों में आज भी गूंजती है ना। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन, मतलब माँ ने कितने प्यार से उस चंदन को सुलाया था, उस दुलार में सोया हुआ चंदन जो है वो आज तक भी दुलार की छाया में ही सोया हुआ है कि माँ के दुलार में इतनी गहरी नींद आ गई कि वो चंदन आज दिन तक नहीं उठ पाया है। क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि उसको तो मार दिया है ना। खूबी को कहते जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, पर उसका गला भर आया कि उसकी बहन आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और उसका गला जो है वो भर आया। आंखों से आंसू झर रहे थे, खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। ये था हमारी पन्नादाई का त्याग और तप। ओके, तो आज का पाठ हमारा यहीं पूरा होता है बच्चों। मुझे लग रहा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो इस एंजॉयमेंट के साथ में आप कल तो वैसे भी आप क्या करेंगे, आज चैप्टर का एंजॉय कर लिया तो आपका ये बैठ के अपने होमवर्क कर लेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, अभ्यास कार्य करना है और शब्द अर्थ करने हैं, अभ्यास कार्य करने हैं, उच्चारण के लिए सोचें और बताएं, लिखें। और जितना भी लास्ट पेज नंबर जो भी 75 तक आपको दे रखा है, इतने सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चाणक्य ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से नहीं हार मानता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है। और आप लोगों ने कविता भी सुनी होगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ओके, तो जब इंसान अपने मन से नहीं हारता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो नहीं हरा सकती। ये इसलिए बताया गया है इसके पाठ के साथ में क्योंकि इसमें पन्नादाई ने हार नहीं मानी थी, उसके पास में शक्तियाँ नहीं थी, फिर भी उसने उदय सिंह की जान बचा ली थी और अपने बेटे का बलिदान दे दिया। तो इसने ठान लिया था कि मुझे ये करना है, तो आप भी ठान लेके मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो आप आ सकते हैं। इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।